श्रावण मास का दूसरा सोमवार आज देश भर में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण के बीच मनाया जा रहा है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय इस माह के पावन दिन पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तों ने आज अलसुबह से ही शिवलिंग पर जल अर्पण कर भोलेनाथ का अभिषेक किया। बिहार के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में तो रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थी। रात से जुटे श्रद्धालु अर्घा से किया जलाभिषेक। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालु देर रात से ही लाइन में लगे हुए दिखे। हजारों की संख्या में भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर बाबा का जलाभिषेक किया। इस दौरान परंपरा के अनुसार अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाया गया, जिससे बाबा को अभिषेक करते हुए भक्तों की गूंज हर हर महादेव से मंदिर परिसर गूंज उठा। बाबा गरीबनाथ धाम का ऐतिहासिक महत्व। करीब 300 साल पुराने इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान है। मंदिर प्रांगण में भगवान सूर्य, राधा कृष्ण और हनुमान जी के भी मंदिर स्थित है। मुख्य द्वार पर नंदी बाबा का निवास है, जो भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं। बरगद के पेड़ से शुरू हुई थी बाबा गरीबनाथ की कथा। इस मंदिर से जुड़ी एक अत्यंत प्रचलित कथा है। बताया जाता है कि वर्तमान में जहां गरीबनाथ का मंदिर स्थित है, उस जमीन के मालिक ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी जमीन एक जमींदार को बेच दी थी। इस जमीन पर एक विशाल बरगद का पेड़ भी था, जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। जमीन के नए मालिक ने जब मजदूरों को बुलाकर उस बरगद के पेड़ को कटवाना शुरू किया, तो पेड़ से रक्त जैसा तरल पदार्थ रिसने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर जमींदार ने तुरंत काम बंद करवा दिया। उसी रात जमींदार को स्वप्न में भगवान भोले बाबा ने दर्शन दिए और कहा, मेरी स्थापना यहाँ करवाओ। चूंकि मेरी खोज एक गरीब मजदूर द्वारा की गई है, इसलिए मैं यहाँ गरीबनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। मनोकामना लिंग के रूप में बाबा की ख्याति। यह मंदिर मनोकामना लिंग के रूप में भी प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मांगी गई हर मुराद बाबा गरीबनाथ अवश्य पूरी करते हैं। सावन के महीने में सोनपुर के पहलेजा घाट से कांवड़िए करीब 70 किलोमीटर की पदयात्रा कर पवित्र गंगा जल लाते हैं और बाबा को अर्पित करते हैं। देवघर की तरह यहाँ भी डाक बम परंपरा है, जिसमें भक्त मात्र 12 घंटे में जल लाकर बाबा का अभिषेक करते हैं। बाबा की कृपा से बदल गई किस्मत। यह भी मान्यता है कि पहले जमीन बेचने वाला व्यक्ति अत्यंत गरीब था और अपनी बेटी के विवाह के खर्चों को लेकर चिंतित था। उसने बरगद के पेड़ वाली जमीन इसी कारण बेची थी। लेकिन बाबा के दर्शन के बाद उसके घर में विवाह से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं की अपने आप आपूर्ति हो गई। तभी से लोगों के बीच गरीबनाथ धाम की प्रसिद्धि बढ़ती गई और यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम वर्षों से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मनोकामना लिंग के रूप में भक्तों के बीच विख्यात बाबा गरीबनाथ की महिमा समय के साथ निरंतर बढ़ रही है। सावन के महीने में विशेषकर सोमवार को लाखों की संख्या में कांवड़िए सोनपुर के पहलेजा घाट से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय कर पवित्र गंगा जल से बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। देवघर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ धाम में भी डाक बम द्वारा गंगा जल लेकर महज 12 घंटे में बाबा का जलाभिषेक करने की परंपरा रही है। बाबा की महिमा ऐसी है कि उनका जलाभिषेक करने के लिए हर साल कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आस्था का प्रतीक बना गरीबनाथ धाम। आज बाबा गरीबनाथ धाम न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे बिहार और पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ लाखों भक्त दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ते हैं। मान्यता है कि यहाँ की गई प्रार्थनाएं बाबा शिव अवश्य सुनते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण मास के इस पावन सोमवार को बाबा गरीबनाथ के दरबार में उमड़ी आस्था न सिर्फ परंपरा बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है।